कोई डाइटिंग वाइटिंग ही कर लो, कितनी मोटी होती जा रही खा खा के। तुम्हें पता है शबाना को उस दिन मैंने उस लड़के के साथ खड़े देखा था गली में, जरूर कोई चक्कर है। और मम्मा ने कॉम्प्लान नहीं पिलाया तुम्हें बचपन में। Assalamu alaikum everyone, I am Rida Rana and you are watching Restapedia. Today I am back with another video. So let's get started. जिस तरह से आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, इंस्टेड ऑफ ब्लूपर्स आज मैंने कुछ वो कॉमन बातें जो सुनने को मिलती हैं मोस्टली, चाहे वो कोई लड़की है कोई लड़का है, किसी फैमिली में, फ्रेंड्स में, गैदरिंग्स में, हर जगह मिलने को सुनने को मिलती हैं, बहुत कॉमन। अब होता ये है कि कोई इंसान कहीं खड़ा रो रहा है ना अगर, तो हम कहेंगे यकीनन इसका ब्रेकअप हुआ। कोई दो लोग खड़े बात कर रहे हैं, हम कहेंगे इनके बीच में कुछ चल रहा है। हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी हुई है, इतनी नेगेटिव हो चुकी हुई है कि हम किसी भी इंसान की सिचुएशन नहीं जानते, लेकिन हम उसके बारे में जजमेंट ज़रूर दे देते हैं कि यकीनन ये ऐसा ही होगा, जबकि वी डोंट नो अबाउट द स्टोरी। हम अपनी अजम्पशंस बनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, हम बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी ये तो ऐसे ही है। दूसरी चीज़ आ जाती है बॉडी शेमिंग। हमने जजमेंट्स की बात की, इसी तरह से बॉडी शेमिंग। अब क्या होता है कि कोई काला है कोई गोरा है, किसी की हाइट लंबी है किसी की हाइट छोटी है, किसी का वजन ज़्यादा है किसी का वजन कम है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्यारा है अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, या अगर कोई नाउज़बिल्ला अगर कोई बदसूरत है, दोनों केसेस में उसका ना तो अपना कोई कमाल है ना उसकी अपनी कोई गलती है। क्योंकि हमारे टीचर कहा करते थे कि जब आप दुनिया में आने वाले थे तो उस टाइम आपके पास कोई लिस्ट नहीं आई थी जिस पे आप कोई फीचर सेलेक्ट कर लेते कि मैं जब मैं पैदा होऊंगा तो मुझे ये फीचर्स अपने अंदर चाहिए। यू डिडंट गेट अ लिस्ट। आप वैसे पैदा हुए जैसी आपकी जेनेटिक्स थी, जैसे आपके पेरेंट्स थे। इसमें ना आपका कोई कमाल है ना ही आपका कोई उसमें जो है फॉल्ट है। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम 90% बल्कि मैं कहूँगी 95% केसेस में हम किसी भी बंदे को देखते हैं तो हम कह रहे होते हैं नहीं यार ये इसका रंग गोरा है ना, ये अच्छा बंदा है, इसका रंग नहीं सही तो ये ऐसा होना है, इसका क्या। जो हमारी अपीयरेंस को लेकर एक जजमेंट होती है ना, सबसे पहले वो बहुत सी आगे मतलब मजीद गलत चीज़ों की तरफ जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। रिश्ते इस बेस पे बन रहे होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गई, देख के जी बहुत प्यारा है ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और बाद में जब उसकी असलियत सामने आती है, अब ज़रूरी नहीं अगर आपका रंग हो रहा है तो आप अच्छे इंसान नहीं है, अगर आपकी हरकतें अच्छी हैं ना तो आप अच्छे इंसान हैं, अगर आपका रंग काला है तो आप बुरे इंसान नहीं हैं, अगर आप मोटे हैं तो आप बुरे नहीं, अगर आप किसी से अच्छा सलूक कर रहे हैं ना तो आप अच्छे ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा बेस्ट था। अगर मेरे मुंह से मेरे सपोज मेरी नाक मोटी है, मैं किसी और की पतली नाक उतार के लगा लूँगी, या फिर मेरी हाइट छोटी है, आई गेट अ लॉट ऑफ टॉन्ट्स फॉर दैट। तो अगर मेरी हाइट छोटी है तो मैं किसी और की लंबी हाइट ले लूँ तो मैं कितनी अजीब लगूंगी, कार्टूनी लगूंगी लिटरली। अगर हम जैसे हैं जो भी हैं हम वैसे ही प्यारे लगते हैं, हम अल्लाह को वैसे ही पसंद थे इसलिए उसने हमें बनाया। नाउज़बिल्ला अल्लाह गलती नहीं कर सकते, तो उसने जैसा जिसको बनाया है किसी रीज़न से बनाया, क्योंकि उनको वो वैसे ही प्यारे लग रहे थे। आप कह देते किसी को डाइटिंग कर लो यार, ये क्रीम लगा लो, ये सारा कुछ कर लो। हम एक बंदा है वो खुद से ही लड़ रहा है इस चीज़ के लिए कि यार मेरा रंग कम में सांवला है, या मैं मोटा हूँ बाकियों से, पता नहीं मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। और आप फिर मज़ीद उस बंदे के को जाके कह देते हैं या किसी और को कह देते हैं जो कि इनडायरेक्टली उस तक बात पहुँचती है, उसका दिल दुखता है उस चीज़ पर। तो अब बात ये कि हम किसी पे कमेंट्स पास करने से पहले सोचते नहीं है कि अगले बंदे को क्या फील होगा। हम किसी को कह देते हैं यार क्रीम शीम में लगाया करो, ज़रा तुम थोड़ा डाइट शाइट करो यार, कुछ खा पी लिया करो, क्या कामड़ी बनी हुई हो। हम ये चीज़ें कहने से पहले सोचते नहीं कि अगले बंदे पे क्या गुजरेगी। एक बंदा अगर खुद अंडर कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ के साथ पहले ही लड़ रहा है, तो मज़ीद हम उस चीज़ को क्यों मुश्किल बना सकते हैं। हम ये अगर वही चीज़ हमें बोली जाती है तो हमें कितना बुरा लगता है। अगर हम किसी के साथ मजाक कर रहे हैं और हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, दोनों में फ़र्क है।
सबके साथ मिल बैठ के हंसना मजाक करना होता है, लेकिन किसी एक को टॉर्चर करना, टॉर्चर तो नहीं, खैर मैं कहना चाहूंगी बहुत सख्त अल्फाज हो जाएंगे, लेकिन किसी एक को टारगेट करके उसके ऊपर बाकी सब हंस रहे हैं तो वो किसी का मजाक उड़ा है, जो कि बहुत गलत चीज आ जाती है। अगर वही चीज हमारे साथ हो रही हो तो वी कांट बेयर इट। समटाइम्स इवन लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड तक हो जाती हैं इन्हीं वजूहत पे। तो हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बनाई हुई मखलूक पर किसी भी किस्म की गलती नहीं निकाल सकते। आप अगर कुछ कर सकते हैं, कोई इंसान को आप जज अगर करना ही है तो उसके किरदार पर, उसके इखलाक पर कीजिए, वो चीज़ें जो कि उसके कंट्रोल में है, जो वो खुद इंसान कर सकता है। हम अगर देखें तो हमने चेंज करने की कोशिश की अपनी अपीयरेंस को, प्लास्टिक सर्जरीज, लिपोथेरेपी और पता नहीं क्या क्या क्या, जिन चीज़ों से हमने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, क्या रिजल्ट हुआ आपके सामने, मजीद बिगड़ गए चेहरे, मजीद बिगड़ गए। हम जिसे परफेक्शन कहते हैं वो परफेक्शन नहीं है, बिकॉज नथिंग कैन बी परफेक्ट। परफेक्ट सिर्फ एक रब की ज़ात है और एक उसके रसूल की ज़ात है, इसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। ऑल वी कैन डू इज ट्राई टू बी परफेक्ट। और परफेक्ट हम किस तरह से हो सकते हैं? बाय मेकिंग अल्लाह हैप्पी। हम अल्लाह को खुश करें अपने अमाल के साथ। और दूसरा हकूक अल्लाह, और हकूक अल्लाह तो शायद अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद वो लोगों नहीं माफ़ करें। तो अगर आप किसी का दिल दुखाते, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, आपकी बातें किसी को तकलीफ पहुंचा रही हैं, तो कैसे आप कल को अल्लाह के सामने खड़े होकर ये बात कर सकते हैं कि मुझे बख्श दिया जाए? किसी का एक आंसू भी आपके दिल दुखाने की वजह से निकल गया तो वो आंसू का बदला आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बहुत महबूब है और वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बंदे के आंसू किसी और की वजह से निकल जाए, और तब जब उसमें उसका कोई फॉल्ट हो। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज कि किस तरह से हम खुद पर ध्यान दें बजाय इसके कि किसी और की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करें। अगर किसी में आपको कोई बुराई नज़र आती है तो ये चीज़ सोचें कि क्या हम में वो बुराई है। अगर हम में वो बुराई है तो हम उसे ख़त्म कर दें। और दूसरी बात, अगर आपको इतना ही उस बंदे के अंदर वो बुराई नज़र आ रहा है, आप उसके इतने सगे हैं, आपको इतना जो है वो सोशल वर्क करने का बहुत शौक चढ़ रहा है कि आप उस बंदे के अंदर से वो ख़त्म कर दें किसी तरह से, तो जाके पर्सनली उससे बात करें, उसे समझाएं, ना उसे ताना दें, ना किसी और के सामने उसकी चुगली करें, ना उसको महफिल में बदनाम करें। That's what you can do. Instead of making fun of it, उस इंसान को जाकर समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और ये चीज़ ख़त्म भी हो सकती है। पहले अपने अंदर उस चीज़ को देखें। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत पारसा हूँ या मैं बहुत परहेजगार हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन इंसान कैसा है। ऑल आई नो इज़ कि आई कैन ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, और मैं यही चाहती हूँ कि हम सब इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉलो करते हुए ना किसी पे जजमेंट्स पास करें, ना बॉडी शेमिंग करें, किसी भी लिहाज से एक दूसरे को खींच कर नीचे ना लेके आए खुद ऊपर आने के लिए, या फिर उनको अपने लेवल पे ना गिराएं बल्कि खुद उठकर ऊपर आए। क्योंकि अगर आपको किसी अंदर खामियां नजर आ रही हैं तो बात यह है कि आपके अंदर वही चीज़ भरी हुई है। अगर आप किसी के लिए नफरत रखते हैं ना तो आपके अंदर नफरत भरी हुई है। अगर आपके अंदर इखलाक है तो आप दूसरों के अंदर इखलाक नजर आएगा। अगर आपके अंदर मोहब्बत भरी है तो आपको दूसरों में मोहब्बत नजर आएगी। आपके अंदर अगर एक चीज़ की इनसिक्योरिटीज़ हैं तो आपको दूसरों के अंदर के ऐब नजर आएंगे। तो बेहतर ये है कि हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि हम बजाय इसके कि दूसरों को पॉइंट आउट करें, हम खुद में से खामियां कम करने की कोशिश करें। जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन ज़रूर दूसरों के बारे में जजमेंट्स दीजिएगा, लेकिन जब तक आप परफेक्ट नहीं, या फिर जब तक आपसे कोई आपका मशवरा नहीं मांग रहा है एटलीस्ट, तब तक उन चीज़ों को अपने तक महदूद रखें। ऐसे ख्यालात को भी जहन से निकाल दें। दैट वॉज प्रिटी मच फॉर द वीडियो। आपको मज़ीद कोई भी सवाल हो, कोई सजेशंस या फिर कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ईमेल मी, और लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में होंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।